प्रदेश में सरकार ललन सिंह जी की है, नीतीश कुमार जी राजद की है। और जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, बलात्कार, लूट, हत्या लगातार हो रहे हैं, हमें लगता है कि शायद उसी को इंगित करना चाहते हैं। और तो कोई वजह है नहीं वैसी जिसको प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहता है उनका। आज भी बिहार के लोग शांति चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, लेकिन विपरीत कार्य हो रहा है। तो हमें लगता है कि अब राजद से भी उनका बहुत दिन का नाता नहीं रहेगा, इसलिए वो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन राजद के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि राजद के मंत्री का बोल जो हो रहा है, डायरेक्ट अपमानित कर रहा है माननीय नीतीश जी को, और उनका पूरा मंत्रिमंडल का जो अभी कार्यकाल है मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहा है। तो निश्चित रूप से बिहार की समस्याओं पर ललन सिंह जी को ध्यान देना चाहिए। जदयू को बिहार की समस्याओं से जो अभी बढ़ी है, सारी अपराध की घटनाएं, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए इस प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करे, राजद पर दबाव बनावे, अन्यथा अभी तो और बुरा हाल होना है। नमस्कार, मैं हूं अनूप नारायण सिंह और आप देख रहे हैं बिहारी खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म को। हम हैं बिहार प्रदेश भाजपा के पटना कार्यालय में और हमारे साथ हैं पार्टी के प्रवक्ता विनोद शर्मा जी। जिस तरह से विपक्ष ने सत्ता पक्ष को हर एक मुद्दे पे घेरना शुरू किया है, वैसे में आज जदयू ने पटना की सड़कों पर दमखम दिखाने की कोशिश की थी और पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह खुद उतरे थे। किसके खिलाफ प्रदर्शन था ये उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं पता था, लेकिन ये कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को ही टारगेट करके ये प्रदर्शन था। हमारे साथ विनोद शर्मा जी हैं। सत्ता महागठबंधन की फिर पटना के सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कैसा? देखिए, आश्चर्यजनक प्रदर्शन है। चूँकि प्रदेश में सरकार ललन सिंह जी की है, नीतीश कुमार जी राजद की है। और जिस तरह से अपराध बढ़े हैं, बलात्कार, लूट, हत्या लगातार हो रहे हैं, हमें लगता है कि शायद उसी को इंगित करना चाहते हैं। और तो कोई वजह है नहीं वैसी जिसको प्रदर्शन के माध्यम से बताना चाहते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो होती रहता है उनका। तो आखिर इस पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री से आग्रह करते प्रदर्शन करके, तो जनता को ज़्यादा अच्छा लगता। क्योंकि स्थानीय लोग शांति चाहते हैं, सुशासन की बात करके जो हमारे साथ आए थे नीतीश जी, आज भी बिहार के लोग शांति चाहते हैं, सुशासन चाहते हैं, लेकिन विपरीत कार्य हो रहा है। तो हमें लगता है कि अब राजद से भी उनका बहुत दिन का नाता नहीं रहेगा, इसलिए वो सांकेतिक रूप से प्रदर्शन राजद के खिलाफ कर रहे हैं। क्योंकि राजद के मंत्री का बोल जो हो रहा है, डायरेक्ट अपमानित कर रहा है माननीय नीतीश जी को, और उनका पूरा मंत्रिमंडल का जो अभी कार्यकाल है मुख्यमंत्री के खिलाफ जा रहा है। इसलिए हमें लगता है कि पूरी तरह से जदयू अंदर अंदर अब रास्ता खोज रही है छुटकारा के लिए, चूंकि जाकर फंस गई है। कल जो आपने देखा कि सोनिया गांधी जी से जो मिलने गए थे, लालू जी लेकर गए थे, नीतीश कुमार पहले अकेले मिले थे कई एक बार, लेकिन एक भी फोटो जारी नहीं हुआ, कांग्रेस की तरफ से नहीं हुआ, नीतीश जी की तरफ से हुआ। तो हम लोग तो चाहते थे कि पुराना भी फोटो जिसे उनके मंत्री ने लगाया था उसी तरह लगा देते तो अच्छा लगता कि सोनिया जी से आप मिले हैं। और हम लोग को जो सूचना मिली है कि सोनिया जी ने स्पष्ट कहा कि हमारे अगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरा तो खुद लाल प्रधानमंत्री का उम्मीदवार है। तो निश्चित रूप से भारी बेइज्जती हुई। नीतीश जी के चलते अपमान लालू जी को भी झेलना पड़ा। वहाँ किसी तरह से चाय पिलाया गया, उसके बाद चलता कर दिया गया। तो निश्चित रूप से बिहार की समस्याओं पर ललन सिंह जी को ध्यान देना चाहिए। जदयू को बिहार की समस्याओं से जो अभी बढ़ी है, सारी अपराध की घटनाएं, उस पर नियंत्रण लगाने के लिए इस प्रदर्शन के माध्यम से मुख्यमंत्री से आग्रह करे, राजद पर दबाव बनावे, अन्यथा अभी तो और बुरा हाल होना है। आपको नहीं लगता है बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई है, लेकिन जिस तरह से लोगों को आशा थी कि बीजेपी के साथ थे तब भी अच्छा काम कर रहे थे, मुख्यमंत्री वही हैं, सत्ता का कॉम्बिनेशन बदला है, इतने सारे दल आ गए हैं, जितने विपक्षी दल थे, अगली बार जब 2025 में सब लोग जाएंगे भाजपा के खिलाफ वोट मांगने, तो क्या कहेंगे जनता से? क्योंकि सत्ता का स्वाद तो सबने चख लिया, तो फिर विरोध किसका होगा? देखिए, निश्चित रूप से जनता पूछेगी कि माननीय नीतीश जी, आपको नीतीश कुमार किसने बनाया? आज जो चेहरा चमकाने का बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो भाजपा ने उन्हें इस लायक बनाया कि वो मुख्यमंत्री लगातार बने हुए। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का आशीर्वाद उन्हें मिला था। छोटे दल थे उस बार भी, लेकिन उसके बाद भी अटल जी ने उनको बना दिया और भाजपा ने पूर्ण सहयोग किया। उसके बाद सुशासन हुआ, चाहे बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का राज स्थापित हुआ, कानून का राज स्थापित हुआ, और निश्चित रूप से जनता उसको अंगीकार की और जाकर दोबारा फिर हम सत्ता में आए। और निश्चित रूप से नीतीश जी बार बार गलती कर रहे हैं। बीच में भी भाजपा को छोड़कर भागे थे और राजद के गोद में बैठे थे। क्या हाल हुआ था? फिर वही अत्याचार हुआ गया था, लूटपाट शुरू हो गया था। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर तेजस्वी यादव से वापस आए आदरणीय नीतीश कुमार जी, लेकिन फिर पता नहीं किस लोभ में गए हैं, उन्हें खुद समझ में नहीं आ रहा है
कि जब दर्जनों प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, उनसे सक्षम उम्मीदवार, बड़े बड़े राज्यों के उम्मीदवार घूम रहे हैं, अपने बल पर सरकार बनाने वाले लोग हैं, इनको कौन मानेगा। तो कहीं ना कहीं ये बहकावे में आ गए और नासमझी में आ गए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी। अब इन्हें अफसोस हो रहा है। कल जो घटनाक्रम घटा दिल्ली में, ला कि बेमन से वहां पर एंट्री मिली है और इन्हें कोई तवज्जो नहीं दी गया, सोनिया गांधी से कोई बात नहीं हुई, केवल देखा देखी हुई है। तो निश्चित रूप से इन्हें एहसास हो गया होगा और हमको लगता है ललन सिंह जी के माध्यम से वो राजद को संकेत दे रहे हैं और निश्चित रूप से आने वाले दिनों में देखेंगे कि या तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो जाएंगे या नीतीश कुमार उनके साथ छोड़कर भागेंगे। शिवानंद तिवारी ने एक बड़ी बात कही है नीतीश कुमार को लेकर कि उन्हें अब आश्रम में चला जाना चाहिए। देखिए, एक बड़े बिहार में अगर कोई भी बड़ा नेता कोई बात कहता है, उसके पीछे बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। आपको क्या लगता है कि नीतीश जी को राजनीति, सक्रिय राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि बड़ी लंबा अनुभव हो गया, अब बिहार की जनता भी इनसे उब गई है? देखिए, शिवानंद तिवारी जी काफ़ी अनुभवी पुराने नेता हैं और नीतीश जी के काफ़ी शुभचिंतक हैं। चूंकि नीतीश जी के साथ मिलकर उन्होंने लालू यादव को जेल भिजवाने का काम किया था। अभी भी दर्द है नीतीश कुमार के लिए उन्हें कि नीतीश कुमार सुरक्षित रहें। वो जानते हैं कि राजद क्या खेल खेल रहा है, कभी भी 4-5 विधायकों को तोड़ेगा और निश्चित रूप से मुख्यमंत्री अपने पद गंवा देंगे। इसलिए वो सलाह दे रहे हैं कि अपनी इज्जत बचाइए और तेजस्वी को कमान सौंप दीजिए, नहीं हो कि आपने मन से नहीं बनाया। तो उनका कहना सही है, क्योंकि अब अविश्वसनीय चेहरा हो गए नीतीश जी और बिहार के लोग क्या, देश के लोग कोई उनको भी विश्वास नहीं करने वाला उनके हरकतों से, जो बार बार पलटीमारी करते रहे हैं। और तेजस्वी यादव भी कहते थे पहले कि थकाऊ चाचा है, थक चुके हैं, किसी काम के नहीं है, पलटीमार चाचा है। तो बातें सही साबित हो रही है। अब नीतीश जी कहीं ना कहीं थक चुके हैं, इसलिए उनको स्वतः शिवानंद तिवारी जी के सलाह को मानते हुए वो आश्रम की तैयारी करनी चाहिए और भाजपा ने भी कहा है कि आश्रम बनाने में हम लोग भी मदद करेंगे। अब पूर्णिया एयरपोर्ट का जो मामला है, दरभंगा एयरपोर्ट की जगह पूर्णिया एयरपोर्ट अमित शाह बोलते हैं और एक जदयू ने इसको एक बड़ा मुद्दा बना लिया है कि पूर्णिया में एयरपोर्ट कहाँ है। अमित शाह जी की अभी रैली हुई तो हालांकि ये बाद में स्पष्ट हुआ कि वो दरभंगा में जो एयरपोर्ट नया खुला है बिहार में, उसके बारे में कहीं ना कहीं से बोलने में कभी कभी हो जाता है। इसको कितना बड़ा मुद्दा मानते हैं, ये कैसा मुद्दा है? देखिए, कोई मुद्दा नहीं है, चूंकि कोई मुद्दा इनके पास है नहीं, इसलिए मुद्दा बनाना चाहते हैं। ये सच्चाई है कि पूर्णिया एयरपोर्ट पर ही काम हो रहा है, उसके भी विस्तारीकरण के लिए भारत सरकार ने पैसे दिए हैं। आने वाले दिनों में निश्चित रूप से वो भी चालू हो जाएगा। तो एक कोई बड़ी बात थोड़ी कह दी कि वो चालू हो गया, और अंतर इतना ही है, चालू होने वाला है। तो कोई बात नहीं है, वो सारी बातें समझ रही जनता स्थानीय। ये पूर्णिया भी बहुत बड़ा एयरपोर्ट बनेगा और वहाँ के लोग को उसका फायदा मिलेगा। सीमांचल पर भाजपा का क्यों जोर है? देखिए, भाजपा का पूरे राज्य पर जोर है, पूरे देश पर जोर है। हम पूरे राज्य में विकास चाहते हैं, पूरे देश में विकास चाहते हैं। क्योंकि सीमांचल ज़्यादा पिछड़ा हुआ है, वहाँ पर ज़्यादा सहानुभूति और सहयोग की ज़रूरत है। इसलिए हमारे गृह मंत्री ने वहाँ से एक अच्छा अभियान शुरू किया है और वहाँ की समस्याओं को जाना है और वहाँ के लिए और अधिक से अधिक क्या संभव हो सकता है, कैसे विकास हो सकता है, उसका वो खाका खींचेंगे। उससे पहले भी हमने सासाराम में किया, आराम में प्रदर्शन किया, अपने नेता के साथ हमने लोगों से मिलने का काम किया। लेकिन चिंता उनको है जो विकास से दूर रखे हैं उनको। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी लालू जी 15 साल राज किए हैं, विकास किया ही नहीं वहां पर, और हमारे सहयोग से जो हुआ है वो सारी चीजें दिख रहा है। इसलिए उन लोग को डर लग रहा है कि सारा पोल मेरा न खुल जाए, इसलिए इतना विरोध कर रहे हैं। अब विनोद जी, आखिरी सवाल, जब 2024 में लोकसभा का चुनाव होगा तो भाजपा नरेंद्र मोदी के चेहरे को लेकर जाएगी और विपक्ष जो है नीतीश कुमार के चेहरे को लेकर जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार को लेकर भाजपा के भी हमले होंगे और आरजेडी उनके बचाव में होगी। कल तक आरजेडी के हमले थे और भाजपा बचाव में थी। आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं इसका नफा नुकसान जो है नीतीश कुमार को ही उठाना पड़ेगा? भाजपा एकदम फील गुड की मूड में है। देखिए, नीतीश जी का चेहरा अविश्वसनीय हो चुका है। प्रदेश की जनता उन पर कभी विश्वास नहीं करेगी। वो जानती है कभी भी पलटी मार सकते हैं। कल तक जो तेजस्वी यादव पलटू चाचा कहते थे वो गलत बात नहीं है। और किस मुंह से वो राजद के सहयोग से वोट मांगेंगे? क्योंकि जनता तो उनको बनाया था भी हमारे गठबंधन में, मुख्यमंत्री बनाया था, अच्छे कार्यों के लिए बनाया था, सुशासन के लिए बनाया था। लेकिन सारे विपरीत कार्य शुरू हो गए हैं, तो कैसे मांगेंगे वोट? और मांगेंगे भी तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री के चेहरे पर पूरे देश की जनता एक मत होकर फिर से 2/3 बहुमत से हमारी सरकार बनाएगी। अच्छा, बिहार में आपकी जो गठबंधन था, प्रधानमंत्री का चेहरा नरेंद्र मोदी जी का था, 40 में से 39 सीटें आपका गठबंधन जो भाजपा के नेतृत्व में था, चूंकि केंद्र में आपकी सरकार है। आपको क्या लगता है कि 2024 में एकदम उलट जाएगा, जैसा कि जदयू आरजेडी कह रहा है कि खाता नहीं खुलेगा बीजेपी का? देखिए, वो सपना देख रहे हैं, सपना देखें,
लेकिन सच्चाई है कि देश की जनता चाहती है, मानती है हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री को। उन्होंने देश का मान सम्मान पूरे विश्व में बढ़ाया है। आज 5वां आर्थिक महाशक्ति हो गया देश। आपने देखा कि क्या नाम है, रसिया यूक्रेन युद्ध के बीच में वहाँ का युद्ध रोकवाने का काम किया। वहाँ के बच्चों को, स्थानीय बच्चों को, भारत के सभी जाति सभी धर्म के संप्रदाय के बच्चों को बाहर लाए हैं। तो ये साधारण बात नहीं है। तो देश की जनता देख रही कि इतने बड़े आज जो कोरोना का दंश झेला पूरा विश्व, उसमें भारत आज भी स्थिर है, आर्थिक रूप से मजबूत है। कई एक देश बदहाली के कगार पर हैं। तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री की जो चहुमुखी सोच है, जिससे भारत मजबूत हुआ है, सबका विकास, सबका साथ और सबका प्रयास, ये फलीभूत हो रहा है। इसलिए कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। फिर से भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनेगी और निश्चित रूप से बिहार में भी करीब करीब सारे सीटों पर हम विजय प्राप्त करेंगे।